जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप पाएंगे नवंबर के महीने के टॉप 40 करंट अफेयर्स और टॉप 40 करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रूस और बेलारूस के बाद किस देश को हाल ही में नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिजी। याद रखिएगा, फिजी। तो आज का तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है शेफाली जुनेजा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है 107वें स्थान पर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम ग्रेड ट्रेन रैक विकसित की है? साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हिंडाल्को। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? जी हाँ, मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? साथियों, इसका राइट आंसर है करीम बेंजेमा। बढ़ते हैं आज के अगले आठवें प्रश्न की ओर। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टापेन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टापेन। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? साथियों, इसका राइट आंसर है मिस्र। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है A.K. गोयल। जी हाँ, याद रखिएगा, A.K. गोयल। चलिए चलते हैं आज के 11वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रूस। चलिए चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? जी हाँ, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो साथियों, इसका सही उत्तर है अनवर इब्राहिम। याद रखिएगा, अनवर इब्राहिम। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। 14वां प्रश्न है, नमी भारत यूरोपीय संघ की विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? जी हाँ, नमी भारतीय यूरोपीय संघ की विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। आज का 15वां प्रश्न है, किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आज का 16वां प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 नवंबर। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, संगई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव है? जी हाँ, संगई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। आज का 18वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रवि कुमार सागर। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उमा शर्मा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 नवंबर। याद रखिएगा, 21 नवंबर।
चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। तो 21वां प्रश्न है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा। याद रखिएगा, मनिका बत्रा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। साथियों, 22वां प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी टीम उप विजेता रही? जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी टीम उप विजेता रही? और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की विजेता टीम रही थी और उसने पाकिस्तान को फाइनल मैच में हराया था। तो बढ़ते हैं साथियों आज के 23वें प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां प्रश्न है, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मधु कांकरिया। याद रखिएगा, मधु कांकरिया। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। साथियों, 24वां प्रश्न है, कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? जी हाँ, कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? साथियों, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, 25वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जी हाँ, हाल ही में किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? साथियों, इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। साथियों, 26वां प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित होगा? जी हाँ, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हल्द्वानी। याद रखिएगा, हल्द्वानी। और आज का 27वां प्रश्न, नेपाल चुनाव के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? राजीव कुमार। याद रखेंगे, राजीव कुमार। 28वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए किस देश ने पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब। 29वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने के लिए मंजूरी दी है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। जी हाँ, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। चलिए बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। तो 30वां प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जी हाँ, केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है MT वासुदेवन नायर। याद रखिएगा, MT वासुदेवन नायर। और आज का 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे ने दक्षिण रेलवे को हराकर 43वें अखिल भारतीय रेलवे महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है मध्य रेलवे। याद रखिएगा, मध्य रेलवे। आज का 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? जी हाँ, इसका सही उत्तर है शरद कमल अचंता। याद रखेंगे, शरद कमल अचंता। बढ़ते हैं साथियों आज के 33वें प्रश्न की ओर। आज का 33वां प्रश्न है, किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद विरमानी। चलिए चलते हैं आज के 34वें प्रश्न की ओर। आज का 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गुयाना। याद रखिएगा, गुयाना। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, 36वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। आज का 37वां प्रश्न है, किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर है कार्लोस सौरा। याद रखेंगे, कार्लोस सौरा। चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। और 38वां प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? जी हाँ, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है लांस नायक मंजू। याद रखेंगे, लांस नायक मंजू। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। तो 39वां प्रश्न है, हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? जी हाँ,
हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रैड हेडिंग। जी हाँ, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हेडिंग को पंजाब किंग्स ने फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है। बढ़ते हैं 40वें और अंतिम प्रश्न की ओर। तो साथियों 40वां प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? जी हाँ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है होमर। याद रखेंगे, होमर शब्द। तो चलिए साथियों, उम्मीद है मेरे द्वारा दिया गया यह 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आया होगा और आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद डायरी मेंटेन जरूर करें और प्रश्नों को महत्व देते हुए इसे अवश्य याद भी कर लें। तो आप सबों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।